नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में शराब घोटाले में फंसी सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल भड़के हुए हैं, लेकिन वहीं पूरी आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर लगातार हमलावर नजर आ रही है। कहीं पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगाकर आम आदमी पार्टी के नेता ये अपील उनसे कर रहे हैं कि घर घर जाकर दिल्ली की जनता से वो पूछें कि केजरीवाल के जेल जाने के बाद दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। क्या अरविंद केजरीवाल को ही वो मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? तो ये तमाम अपील जो है कार्यकर्ताओं से की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच अब राघव चड्ढा का एक और पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लिए एक कार्यकर्ता पार्टी का नजर आ रहा है और उस तस्वीर को पोस्ट करते हुए अब राघव चड्ढा ने बीजेपी पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और उनकी तरफ से ये लिखा गया है कि इस दिलचस्प अंश को अवश्य पढ़ें कि कैसे हमारी सुपारी जितनी छोटी पार्टी बीजेपी का सबसे बड़ा दुस्वप्न और उसके राजनीतिक प्रतिशोध का प्राथमिक लक्ष्य बन चुकी है। आम आदमी पार्टी का उत्पीड़न हो रहा है, ये राघव चड्ढा ने लिखा है। लेकिन वहीं आतिशी जो कि मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में, वो भी पीछे नहीं रही। उन्होंने एक आर्टिकल जो है वो द वायर का शेयर किया और लिखा कि आम आदमी पार्टी का उत्पीड़न अपने कार्यकाल के पहले साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर राजनीतिक नेता, हर राजनीतिक दल और हर संस्था को निशाना बनाया है, जो उनकी महत्वाकांक्षा के लिए खतरा बन सकता है। विरोधाभासी रूप से जिस पार्टी से उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है वो भारतीय गठबंधन के प्रमुख जो दल हैं, उसमें सबसे छोटी पार्टी है आम आदमी पार्टी और उससे प्रधानमंत्री डरते हैं। ये आतिशी ने लिखा है एक आर्टिकल शेयर करते हुए। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं का यही रवैया लगातार देखने को मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब इस शराब घोटाले में ईडी की रडार पर हैं और अरविंद केजरीवाल इस घोटाले में जेल जा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब अगला नंबर दिल्ली के मुख्यमंत्री का ही है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे तो फिर दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा। वहीं कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन किया गया, एक सभा की गई और उसमें अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मैं जेल जाने से नहीं डरता, जेल में तमाम हाई प्रोफाइल सुविधाएं होती हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कि आप भी जरूर जेल जाइए। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि खुद को भगत सिंह का वंशज बताते हुए केजरीवाल के साथ साथ आतिशी हो, चाहे गोपाल राय हो, सौरभ भारद्वाज हो या फिर राघव चड्ढा हो, उनकी तरफ से यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही जो है सरकार चलाएंगे और कैबिनेट की बैठक जेल से ही होगी। ये आतिशी की ओर से कहा गया। यानी कुल मिलाकर जो घोटाले में उन्हें सबक मिला था, उसके बाद अब गिरफ्तारी की तलवार केजरीवाल पर लटकी हुई है और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं के जो कहीं ना कहीं भीतर ये बात चल रही है कि हर कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए आगे दौड़ रहा है। लेकिन वहीं पर अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है, कि वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सत्ता सौंपे, यानी उन्हें मुख्यमंत्री बनाए अगर वो जेल जाते हैं। लेकिन इसके लिए आम आदमी पार्टी के भीतर सहमति नहीं है। तो ऐसे में तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जुटे हुए हैं अरविंद केजरीवाल को रिजाने के लिए। जैसा कि पोस्ट सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से राघव चड्ढा का पोस्ट हो या फिर आतिशी का पोस्ट हो, ये लगातार इस तरीके के ट्वीट के जरिए दिल्ली की जनता को न सिर्फ साधने की कोशिश, बल्कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कि उन्हें मुख्यमंत्री का तमगा मिल जाए। ये भी कहीं ना कहीं चीजें नजर आ रही हैं, जो तमाम लोग इस
इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल जाने वाले हैं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि लगातार आम आदमी पार्टी इस शराब घोटाले में फंसी हुई है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही है कि उनके इशारे पर इस घोटाले की जांच हो रही है। ये बेवजह जो है हम पर केस लगाया गया है, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमें एक साजिश के तहत फंसाया गया है और बीजेपी की इस साजिश को हम नाकाम करेंगे। हम सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रहे हैं, इसलिए हमें टारगेट किया गया है। राघव चड्ढा ने लिखा कि सुपारी जितनी छोटी पार्टी आज बीजेपी के लिए सबसे बड़ा कहीं ना कहीं एक तरीके से परेशानी का सबब बन चुकी है, ये उनका दावा है। तो तमाम चीजें उनकी तरफ से कही जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर बात आम आदमी पार्टी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की जाए तो मैं आपको ये बता दूं कि लगातार उनके घोटाले उजागर हो रहे हैं और सबसे बड़ा घोटाला है दिल्ली शराब घोटाला। नई आबकारी नीति लागू करना, आबकारी मंत्री रहते हुए सिसोदिया ने जो घोटाला किया है उसकी वजह से सीबीआई और ईडी की जांच उन पर चल रही है। इसके अलावा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल भी ईडी के रडार पर हैं, उनकी भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में होगी। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की परेशानी, उनकी बौखलाहट लगातार बढ़ रही है और वो बौखलाहट और परेशानी उनके बयानों में, उनके पोस्ट में, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जहां ना सिर्फ दिल्ली की जनता को एक बार फिर बरगलाने की कोशिश, बल्कि बीजेपी को टारगेट करके कहीं ना कहीं एक सहानुभूति हासिल करने की कोशिश भी आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। हालांकि इससे पहले दिल्ली के त्यागराज नगर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन भी हुआ और वहां उस सम्मेलन में जो आप प्रवक्ता हैं राघव चड्ढा, उन्होंने दरअसल बीजेपी पर हमला बोला। उस सम्मेलन में भी राघव चड्ढा ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोला और कहा कि आम आदमी पार्टी को दरअसल ये बीजेपी के लोग सुपारी जितनी पार्टी कहते थे, उसी बीजेपी को आपने दिल्ली में 3 चुनावों में जबरदस्त शिकस्त दी है और पंजाब जैसे राज्य में लगभग शून्य पर लाकर रख दिया है। तो राघव चड्ढा लगातार जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए बोल रहे हैं, आतिशी लगातार इस लिस्ट में है, वो मंच से गरज रही हैं और कह रही हैं कि हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम हार नहीं मानेंगे, हम फांसी पर चढ़ जाएंगे। इस तरह की बातें लगातार उनके जरिए कही जा रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा जो कहीं ना कहीं मामला है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब ईडी के रडार पर केजरीवाल आ चुके हैं और उसके बाद गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है और यही वजह है कि इस तरह की बौखलाहट जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं में देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।